हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स जीके। आज की इस वीडियो में 2022 का कंप्लीट करंट अफेयर कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप सभी ही जानते हैं 2022 के अंदर जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं वे सभी इस वीडियो में डिटेल वाइज कवर कर दी गई हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब भी आप किसी एग्जाम को देने के लिए जाते हो तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो करंट अफेयर होता है वो पिछले 6 माह से 12 माह का ही होता है। तो हाल फिलहाल में आपके जितने भी एग्जाम होने वाले हैं या जिस किसी भी एग्जाम की डेट आई हुई है उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित होगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से कंप्लीट कवर कर लेते हो तो आपको 2022 के करंट अफेयर को लेकर बिल्कुल निश्चित हो जाना है, आपको किसी और अन्य वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने वे सभी क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं जो हाल फिलहाल के एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं और आगे भी आने की बहुत ज्यादा संभावना उनकी हो जाती है। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 जो है वो डॉक्टर माधव हाड़ा जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और अगर बात करूं बिहारी पुरस्कार की तो इस पुरस्कार को प्रदान करने वाली संस्था का नाम हो जाता है के बिरला फाउंडेशन। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखकर चलनी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पुरस्कार को प्रदान करने वाली संस्था से भी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 27 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो COP 27 जैसा कि आप सभी जानते हैं इसका इस बार 27वां संस्करण होने वाला है और इसका आयोजन मिस्र के अंदर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स के दौरान दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2022 से आशा पारेख जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 के अंदर भारत का 40वां स्थान रहा है, जबकि पहले नंबर पर इसमें स्विट्जरलैंड रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो भारत के नए अटॉर्नी जनरल बन चुके हैं आर वेंकट रमन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश के दूसरे CDS कौन बने हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे भारत के दूसरे CDS अनिल चौहान जी को बनाया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं भारत के पहले CDS बने थे जनरल बिपिन रावत, जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में SCO देशों की प्रमुख बैठक का आयोजन कहां हुआ है? तो SCO के देशों की प्रमुख बैठक 2022 के अंदर उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बनेगा? तो हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय हरियाणा में बनने जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित US ओपन 2022 के पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना है? तो US ओपन 2022 इसके अंदर पुरुष वर्ग का विजेता बन चुके हैं कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जब बात हुई है US ओपन 2022 की तो इसके अंदर महिला वर्ग का विजेता बनी है इगा स्वास्तिक। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टेनिस ग्रैंड स्लैम से संबंधित हो जाता है। एक साल के अंदर टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं, जिनमें से पहला हो जाता है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के अंदर पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये जीता है राफेल नडाल जी ने, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 महिला एकल यदि आपसे पूछता है तो महिला एकल का खिताब जीत चुके हैं एशले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। इसी के साथ टेनिस का जो दूसरा टूर्नामेंट होता है उसका नाम है फ्रेंच ओपन 2022। फ्रेंच ओपन 2022 के अंदर पुरुष एकल का खिताब भी राफेल नडाल जी जीत चुके हैं, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। और इसी के साथ महिला एकल का खिताब फ्रेंच ओपन 2022 में इगा स्वास्तिक जी ने अपने नाम कर लिया है, ये पोलैंड की रहने वाली है। वहीं पर US ओपन 2022 की अगर बात करता हूं तो US ओपन 2022 के अंदर पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज जी ने अपने नाम कर लिया है, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। और US ओपन 2022 के अंदर ही महिला एकल का खिताब इगा स्वास्तिक जी जीत चुकी हैं, जो कि पोलैंड की रहने वाली हैं। अगर बात करूं विंबलडन ओपन 2022 की तो विंबलडन ओपन 2022 के अंदर पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया से रहने वाले हैं। और महिला एकल का खिताब जीता है एलिना रिबिकिना ने, जो कि कजाकिस्तान की एक टेनिस महिला खिलाड़ी हैं। तो इस प्रकार से आपने टेनिस के सभी टूर्नामेंट को अच्छे से कवर कर लिया है। अब ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, US ओपन और विंबलडन ओपन 2022 से यदि कोई भी क्वेश्चन बनता है आपको उसे टैकल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट सर्बिया ओपन 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीत लिया है?
तो सर्बिया ओपन 2022 का खिताब आंद्रे रुब्लेव जी ने अपने नाम कर लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय मूल की महिला ने पहला महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार 2022 जीत लिया है? तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार सुएला ब्रेवरमैन ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ पदक तालिका को भी ध्यान से देख लेते हैं। पदक तालिका के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि 36वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर पहले स्थान पर रही है सर्विसेज, जिसने कि कुल मिलाकर 128 पदक जीते हैं, जिनमें से 61 गोल्ड, 35 सिल्वर और 32 ब्रॉन्ज हो जाते हैं। वहीं बात करूं कि 36वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर सर्वाधिक पदक जीतने वाली टीम कौन सी हो जाती है, तो सबसे ज्यादा पदक जीते हैं महाराष्ट्र ने। टोटल कुल मिलाकर 140 पदक जीते हैं, जिनमें से 39 गोल्ड, 38 सिल्वर और 63 ब्रॉन्ज हो जाते हैं। तीसरे स्थान पर रहा हरियाणा, जिसने कुल मिलाकर 116 पदक जीते हैं, 38 गोल्ड, 38 सिल्वर और 40 ब्रॉन्ज। चौथे स्थान पर यहाँ पर कर्नाटक रहा, जिसने कि 27 गोल्ड, 23 सिल्वर, 38 ब्रॉन्ज जीते हैं और कुल मिलाकर 88 पदक को जीत लिया है। 12वें स्थान पर रहा गुजरात, 13 गोल्ड, 15 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज को जीत लिया है और इसी के साथ 49 कुल पदक जीत चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या रही है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 की अगर बात करता हूं तो इसमें भारत की रैंक रही है 135वीं। वहीं पर आपको ध्यान रखना है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था कौन है, तो वो हो जाती है आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे आप विश्व आर्थिक मंच के नाम से भी जानते होंगे। यही संस्था ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को जारी करती है और कुल 140 देशों में भारत का 135वां स्थान रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है।